फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 6 बज रखे हैं तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने पर्दे खोल दिए मंदिर के और लाइट खोल दी है। दरवाजे तो सुबह ही खोल दिए थे, पतिदेव उठ जाते हैं ना जल्दी से, तो वही खोल लेते हैं दरवाजे। तो फिर अब चलिए अपनी छोटी सी दुनिया में अपने सुकून भरे काम कर लेते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सुकून देता है मन को। तो अपने काम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ना बिस्तर को ही उठा देती हूँ। और चाय बना दी थी, पतिदेव ने बना ली थी, तो उन्होंने पी भी ली थी, पानी भी पी लिया था, चाय भी पी ली थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर में पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को ना साफ़ करके झाड़ देती हूँ। तो ये ना चादर मेरी नई थी, पर थोड़ा सा ना किनारे से पता नहीं फट जैसे क्या गई है, ये कपड़ा इसका ना ख़राब जैसा निकल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइड से ही हो रही थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे फिर मैं इसको बिस्तर को तह लगा लूँगी। और आज ना मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, मतलब अभी ख़राब हो रखा है आजकल मौसम ना, कभी ठंडा कभी गर्म, मतलब वही वाला हो रखा है। किसी समय तो इतना ठंडा ठंडा जा रहा है, किसी समय गर्म गर्म हो जा रहा है। तो दिन के समय से मतलब 2-3 बजे के बाद से थोड़ा गर्मी लगती है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक ना, उसके बाद फिर ठंडा ही रहता है। तो आज बादल लगे हुए हैं आसमान में, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राबी है। शाम को तो सही हो गया था, मतलब दिन में था ही। तो यहाँ पे खिड़की ना खोल देते हैं रात के टाइम पे, दूसरी वाली भी, क्योंकि गर्मी लगती है ना। तो फिर और पर उसके बाद बहुत ठंडा हो जाता है, पंखा फिर कम ही करते हैं रात को। तो खिड़की खुली रहती है, खिड़की से भी हवा आती है ठंडी ठंडी। तो फिर मैंने कहा बिस्तर तह लगा करके झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेते हैं। पहले झाड़ू पोछा हो जाए तो आधा काम हो ही जाता है फिर घर का। तो यहाँ पे झाड़ू, और आजकल बरसात के दिन आ गए ना, तो जैसे बाहर गीला गीला हो रहा है, अंदर पोछा लगाओ तो ना अंदर बाहर जैसे गीला गीला ही हो जाता है ना, गीला गीला जैसा लगता है। मैं सारे कमरों के पंखे चला देती हूँ पोछा लगाते समय ना, तो सब जल्दी सूख जाता है, मतलब वरना गीला गीला जैसा लगता है। और पोछा ना लगाओ तो फिर वो भी मन नहीं मानता है बिना पोछे के, तो पोछा लगाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, पति बाहर की सफाई कर रहे थे। क्या कर दो बाहर की सफाई ना, वही करते जब से आए हैं, मतलब तब से बाहर की सफाई का काम उन्हीं का रहता है। अंदर गेट के अंदर भी, गेट के बाहर भी वही करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे इसको भी उठा देती हूँ, सही है, दरी को ना ऊपर को करो, झाड़ू लग जाता है। तो वैसे तो परसों ही हटाई थी, इसे हटा करके पूरा लगाया था। तो अब इसको हटा करके बाद में लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर से वैसे लग ही जाता है ना, तो किनारे हो जाती है। कालीन हो तो फिर उठती नहीं है, थोड़ा तो ये वाले मतलब हो ही जाती है। कालीन तो धो धा के ना रख ही दी है, उनका बाद में लगाएंगे यार। तो अभी इसी को बिछा देते, यही सही हो रही है। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। पहले बाथरूम साफ़ करा अंदर का, तो फिर उसके बाद उसमें ना छोटे छोटे से कीड़े जैसा आ जा रहे, तो दवाई डाल देती हूँ मैं साफ़ करने के बाद। आजकल तो सही रहता, फिर नहीं आते हैं, फिर भी इक्का दुक्का तो मतलब आ ही जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पोछा लगाने लग गई थी, झाड़ू लगा दिया था सब कमरों में। उधर रिसू सोया आजकल, रिसू को अब सोमवार को जाना, उसकी छुट्टी हो रखी है, तो वो सोया पड़ा है। तो मैंने कहा अपना आप सोता है, चलो यहाँ पर दरवाज़ा खोलना है नहीं, उधर का दरवाज़ा खोलो तो उड़ जाता है उधर। अब आजकल ना कूलर में पानी डालते नहीं, कल डाला था वैसे, किसी किसी समय चला लेता है शाम के टाइम पे थोड़ी देर, पर वैसे नहीं चलाते हैं, क्योंकि अब कूलर से ना बदन में दर्द जैसा हो रहा। फिर 2-4 दिन में तो खैर धो धा करके रख ही दूँगी, क्योंकि फिर बरसात लग जाती है तो फिर कूलर लगाने का तो मतलब ही नहीं होता, फिर बदन में दर्द होता है। देखिए मौसम कैसा हो रखा है। बाहर की सफाई पतिदेव ने कर दी, गेट के बाहर की कर रहे हैं वो। और यहाँ भी मेरा झाड़ू पोछा ना हो गया है, तो यहाँ भी मेरी सफाई सारी हो गई है। तो ये देखिए, और टेबल के ऊपर ना सामान फैले रहता है ऐसे ही। तो कुछ कागज़ पतिदेव के रखे हैं, पेन रखा है, टोपी रखी है, पता नहीं क्या रखा है। और उधर मंदिर में पूजा करी नहीं अभी, यहाँ पे सिर्फ चाय बना के रखी हुई है अभी। तो और यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो गई है, सब सारे कमरों की साफ़ सफाई हो गई है। रिसू के यहाँ, रिसू सोया पर फिर भी मैं झाड़ू पोछा लगा दिया है। उधर दरी भी बिछा दी थी सब जगह। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय गर्म कर ली थी अपने लिए भी, पतिदेव के लिए भी। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो मैंने कहा उनको भी दे देती हूँ बाहर से। वो थोड़ा थोड़ा घास हो रहा है ना आजकल, वो बाहर से गेट के बाहर, तो वो निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो सही हो रखा है। नहीं तो बहुत ही सारा घास हो रखा था। बगल में भी साफ़ किया था उन्होंने, तो बगल में तो मतलब बहुत हो गया घास। अब तो खैर बरसाती हो गई है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर यहाँ पे मैं भी चाय पी रही थी। फिर पतिदेव भी बोलने लगे, अगर फिर पतिदेव जाएंगे तो ना ड्यूटी पे, तो बोल रहे थे बाद में जब बरसात ख़त्म हो जाएगी ना, तब उसके बाद ही वहाँ पे ट्रैक्टर चलवा देंगे, तो फिर सही हो जाएगा, घास ना सारी हट जाएगी। उससे पहले तो क्योंकि होने का नहीं है, मुझसे तो होने का नहीं है, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांप कूड़ों का डर लगता है फिर।
तो अभी किया तो था उन्होंने पूरा, पर फिर से बरसात के कारण हो ही गया घास। तो पर गेट के बाहर से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दे रहे हैं तो साफ़ ही रह रहा है, तो वो भी निकाल दे रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे मुझे भी ना निकालते रहना पड़ेगा ताकि साफ़ रहे वहाँ पे करके। तो इसीलिए सफाई सारी हो गई है। वो भी चाय पी रहे थे, अपना सफाई भी कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं भी पी रही थी। तो थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी, फ़ोन पे लग जाती हूँ सवेरे के टाइम पे, थोड़ा गुड मॉर्निंग आते हैं ना तो भेज दिए तो सही रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे चाय भी पी रही थी, थोड़ी सी देर बैठी थी, मैंने कहा बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। झाड़ू पोछा हो जाए मेन, तो फिर तो होते रहते हैं बाकी के काम। कपड़े हैं थोड़ा सा मैंने भिगोना डाल रखे, हाथ से ही धो दूँगी। वैसे भी मैं आधे कपड़े हाथ से धोती हूँ, आधे मशीन पे ही धोती हूँ। तो भिगोना डाले हैं, मैंने कहा नहाने जाऊँगी ना तब हाथों हाथ फिर उनको धो दूँगी। तो मैं चाय पीने के बाद छत पर आ गई थी, तो देखिए मौसम कैसा हो रखा है। तो अब कितना अच्छा लगने लगा, जंगल पहाड़ ना सब हरे भरे से खेत। तो यहाँ पर आई थी फूल देखने के लिए, मैंने कहा फूल तोड़ती, पर फूल ये ना सब पुराने हो रहे हैं, तोड़ के फेंकने हैं, सब ये बासी हैं। तो मिर्ची देख रही थी थोड़ा, मैंने कहा खाने के लिए, मिर्ची ख़त्म हो रखी है। फिर पर आज पतिदेव शाम के टाइम पे ले आए थे बाज़ार से, तो 2-4 मैंने कहा तोड़ देती हूँ, लेकिन लगी तो ना बहुत है, 4-5 तोड़ी थी मैंने, बस हो गया। लगी तो बहुत है ना मिर्ची इसमें, पर छोटी छोटी सी हो रखी है। तो ये देखिए इतनी छोटी सी हो रखी थी, छोटी ना तोड़ के फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये लगती नहीं है छोटी में। और ये जितनी मैंने तोड़ी है ना बहुत तेज़ होती है वाली मिर्ची, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, मैं भी खाती हूँ इन्हें। तो ये देखिए कितनी छोटी सी हो रखी है। तो यहाँ पर आ गई थी, देखिए कितना घास लगा है। मैं कड़ी पत्ता तोड़ती हूँ, आज वो बनाऊँगी, पोहा बना दूँगी। तो यहाँ पे घास देखो कितना हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और इतनी सी मिर्ची तोड़ी मैंने, बस हो गया। तो बाकी तो मिर्ची छोटी सी है, मैंने कहा अपने आप रहता, अब नहीं तोड़ दी। थोड़ा सा मैं फूल तोड़ देती हूँ उधर से जा कर के। तो यहाँ पर फूल इधर को, आजकल फूल भी ना पहाड़ से हो रखे थे, सफ़ेद वाले उसके चमेली के, किसके बोलते हैं पता नहीं, चमेली के ही है शायद, भूल गई मैं भी। तो वो ना आजकल अब हो ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा हाजरी के लग जा रहे हैं, थोड़ा ये फूल खिल जाता है ना, तो मैंने कहा इनको तोड़ देती हूँ, मंदिर के लिए हो जाते हैं थोड़ा सा। तो बाकी तो अब लग नहीं रखे हैं फूल, सब झड़ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही ना, तो सारे पत्ते फूल सब वो हो जा रहे, झड़ जा रहे। तो इतने फूल मैंने तोड़ दिए, फूल भी मैं ले आई और ये भी ले आई मैं। यहाँ पे मिर्ची इतनी सी तोड़ी, कड़ी पत्ता। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा करके कपड़े धो दिए मैंने, मशीन में डाल दिए। पूजा भी मैंने कर दी है, आजकल मैं कर देती हूँ, क्योंकि रिशु की छुट्टी हो रखी, तो मैं आराम से नाश्ता बनाती हूँ, फिर तो आराम से ही करे हैं सारे काम। और तो पूजा पाठ कर ली थी मैंने, पूजा का दिखाया नहीं आज, तो इसीलिए अब मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे पोहा बनाने की तैयारी करती हूँ और दिन के लिए राजमा भिगो देती हूँ। रिशु आजकल मेरे घर में है ना, तो कभी भी ना 1-2 दिन छोड़ के राजमा पता नहीं कितने अच्छे लगते हैं उसको, राजमा मम्मी राजमा बनाओ, मम्मी राजमा बनाओ। मैंने कहा चल फिर यार राजमा ही बना देती हूँ। यहाँ पर स्लीप ना बहुत ऊँची है, हाथ नहीं पहुँचता है मेरा, तो मैंने कहा राजमा निकल देती। थोड़ा ही डाल रखे मैंने डब्बों में, क्योंकि बरसात के दिन आ गए ना, कीड़े लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने पन्नी बात के सामने फ्रिज में ही रख रखे। जब ख़त्म होता है ना तब निकाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा डब्बों में, नहीं तो वहीं से निकाल कर डाल लेती हूँ। आजकल बरसात के दिनों में यही होता है ना, कीड़ों का चाहे कितनी भी चीज़ डाल दो ना। मैंने डब्बों में थोड़ा हल्दी भी डाली है, और कहते हैं ना हल्दी डालो या सूखी मिर्ची डालो, उससे भी लगता है, पर लग ही जाते हैं फिर भी। तो इससे अब मैं दाल ना फ्रिज में ही रखती हूँ, ला करके उसी में पन्नी में बांधी रख दी। जब निकालनी हुई तभी थोड़ा निकालती हूँ, बस हो गया, तो सही रहता है। तो यहाँ पे राजमा मैंने भिगोना डाल दिए थे दिन में के लिए, 1 सीटी लगा दी थी, तो बाकी की दिन में लगाऊंगी थोड़ी देर में, 10-11 बजे के टाइम पे लगाती हूँ, बाकी 2-4 सीटी गल जाते हैं वो एकदम ही। तो यहाँ पे ना मेरे पोहा बन रहा था, पोहा में ये मखाना और ये ना मूंगफली मैं ही खाऊंगी, रिशु को ज़्यादा पसंद नहीं है ना, और वो उसने अपना परसों मूंगफली निकाल कर सब फेंक दी पता है। और पतिदेव के दांत में दर्द हो रखा है, इसलिए मैंने उनके उसमें ज़्यादा नहीं डाली है, उधर वाला मेरा है छोटा वाला सबसे मैंने अपने उसमें डाल लगी सब। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, नाश्ता पोहा बड़ा टेस्टी, और पोहा मसाला डालो ना तो और अच्छा लगता है। ये दोस्तों अभी बज गए 9:30 और नाश्ता पानी हो गया, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धो दिए सारे, और कपड़े धो करके ना ऊपर ही डाले हैं, क्योंकि मौसम ना कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश वाला हो रखा है, और ख़राबी है मौसम, और सभी जगह ना ऐसी हो रहा है। अब तो बरसात लगभग शुरू ही हो गई है, पर अब पंखे में ना थोड़ी राहत मिलती है। वैसे तो शाम के टाइम में 3-4 बजे के टाइम में ना थोड़ी सी गर्मी जैसी हो जाती है, पर पंखे में ना अच्छा लग रहा है, ठंडा सा हो रहा है ना, मौसम सही हो गया। तो फिर अब ब्लॉग भी समाप्ति कर देते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।